नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 15 जिसमें जिसमें प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया गया है जो 11 मार्च 2018 का एग्जाम हुआ था। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो असम इसका जो सही उत्तर है वह है असम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था तो सिंदरी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु समान हो। ऑप्शन ए और डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां है। तर्क, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है तो इसका जो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कृषि कृषि ऋण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बाजुगो निम्नो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो दलित मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, दलित मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो इंद्रावती जो कि है वह छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक के 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के अपशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के अपशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका जो सही उत्तर है हिप्सोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेलवे उपकरण जो कि भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, कोच्चि और साइकिल लुधियाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं।
मुक्त नाइट्रोजन में? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हवा में परागण को कहते हैं, हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल का विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो इसका जो सही उत्तर है वह है निस्यंदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एनएसडीएल का पूरा नाम है, तो एनएसडीएल का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी? तो रंगकर्मी जो कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो चेन्नई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद शाहिद हकीम को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्पाइटस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए
मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो वैधानिक प्रावधान और स्रोत, तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरिश संविधान और संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध, तो कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक के 4, तो 1 के 4, और बी के 3, तो बी के 3, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो राजीव महर्षि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वर्तमान में महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो कि उर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से, तो लोथल जो है वह गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है ए के 4 बी के 3, ए के 4 बी के 3 और सी के 2 और डी के 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी सही है। उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में नहीं है? तो वहां अनंत समय के लिए किया जाता है, वहां अनंत समय के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। चीन, भारत एवं बांग्लादेश से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे
अंजोले, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, यह सही है। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है? तो विविधता का तप्त स्थल पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, लोएस मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह सही है। और तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए तथा बी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इनटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है इक्विटास लघु वित्त बैंक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है निःशेषनीय स्रोत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ तो 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ तो 50 से 75, और संन्यास तो 75 से 100। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग बैटरी, संधारित्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है?
तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रारंभ थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल इसका सही उत्तर है। सेल। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो कागज का जलना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कागज का जलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? तो रिलायंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रिलायंस। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो कि रावी के तट पर स्थित है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, KNO3 रासायनिक सूत्र है। KNO3 रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी और डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सुनहरा चावल है। सुनहरा चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है तो चैत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त में पीएच जो कि 7.5 से 8। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजल्ट के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तेज क्या है? तेज डिजिटल पेमेंट ऐप। डिजिटल पेमेंट ऐप निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। NAFTA के सदस्य है। तो इसका जो सही उत्तर है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 21। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।